आज स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से प्रदेश के सबसे ज्वलंत इश्यू पर हमने बात की। आज के समय में क्राइम रेट, रंगदारी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, टारगेट किलिंग, ये तमाम चीजें जो है ये बढ़ती जा रही है। आज के इस दौर में पहले तो डॉक्टर्स को धमकियां आती थी, व्यापारियों को आती थी। आज के समय में अगर किसी की परचून की दुकान भी ढंग से चल रही है, उसको भी धमकियां आनी शुरू हो गई। आज के समय में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान है, और जिसको धमकी आती है उसकी ये हालत है कि वो बाहर आके कह तक नहीं सकता। वो ये समझता है कि साहब पुलिस के पास अगर जाऊंगा तो पुलिस मदद करेगी या नहीं करेगी, इस पे भी एक बड़ा सवाल है। और कहीं से भी जो जैक जुगाड़ लगा के अगर वो पुलिस तक जाता है तो 2 कांस्टेबल उसको मिल जाते हैं। वो 2 कांस्टेबल पूरे दिन उसके घर के आगे बैठे रहते हैं। उससे ना तो वो धमकियां रुकती है, उल्टा उसको वापस फोन आता है कि भैया अभी तो 2 कांस्टेबल से क्या बच पाओगे। ये स्थिति प्रदेश में आज के समय में लगातार बनती जा रही है। पहले के समय में हम यूपी में, बिहार में, मुंबई में, पंजाब में सुनना करते थे, पर आप देखें कि आज के समय में ये तमाम चीजें, इस तरीके का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इस तरीके के संगठित गिरोह, इस तरीके के क्रिमिनल आज राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं। वो व्यक्ति अपने परिवार को कहीं बाहर ले नहीं जा सकता, बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ सकता, अपने बूढ़े माँ बाप को अस्पताल तक नहीं ले जा सकता। और आज के समय में ये जो घटनाएं बढ़ रही है, इसको लेके आज स्थगन के माध्यम से तमाम चीजें रखी थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तमाम जितने भी अपराधी हैं, इनके हौसले इसलिए बुलंद हुए क्योंकि शुरुआत में प्रदेश की सरकार और पुलिस ने कोई मजबूत ठोस कार्रवाई नहीं की। अगर पहली मर्तबा ही अगर मजबूत कार्रवाई हो जाती तो शायद ये स्थितियां नहीं बनती। आपने शुरुआत में मुकदमे दर्ज नहीं किए, आपने उन तमाम गैंगस्टर्स के जो नाम थे वो आपने छुपाए, साथ ही साथ जिनको धमकियां मिली उन लोगों ने भी आप पे भरोसा नहीं किया क्योंकि आप उनको विश्वास नहीं दिला पाए कि साहब हम लोग हैं। मैं तो प्रदेश की सरकार से और मैंने प्रशासन से पूछा कि साहब कौन लोग हैं जो उन तमाम गैंगस्टर को, जो बाहर बैठे हैं, जो जेलों में बैठे हैं, उनको सूचनाएं कौन देता है कि साहब फलाने आदमी के पास पैसा है, फलाने आदमी का काम ठीक चल रहा है। ये कौन सा नेक्सस है? इस नेक्सस को पहचानने की जरूरत है। तकनीकी रूप से हमारी क्या स्थिति है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से, डब्बा कॉलिंग के माध्यम से कॉल आता है। आज तक कई सारे गैंगस्टर तो ऐसे हैं जिनके बारे में प्रदेश की सरकार को और पुलिस को पता ही नहीं है कि कौन से देश में बैठ के वो फोन कर रहे हैं। साहब मैं पूछना चाहूंगा, मैंने प्रदेश की सरकार से भी पूछा कि ये कौन से लोग हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो इनको हथियार पहुंचा रहे हैं। देखिए धरातल पे यहाँ पे तो जो क्राइम कर रहा है, कोई तो व्यक्ति होगा जो इनको हथियार पहुंचा रहा है, कोई तो होगा जो इनकी मदद कर रहा है, कोई तो होगा जो इनको रिसोर्सेज दे रहा है। कौन लोग हैं जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल है? उस नेक्सस को तोड़ने के लिए अभी तक क्या आपने कोई प्रभावी कार्रवाई की? आसपास उन तमाम गैंगस्टर के आसपास रहने वाले जो तमाम लोग हैं, जो उनको संरक्षण देते हैं, जो उनकी बेनामी प्रॉपर्टीज को संरक्षित रखते हैं, अगर हम उनकी कमर तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये तमाम जो गैंगस्टर बन के घूम रहे हैं, ये इनको हमें बिलों में घुसा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज के समय में ये तमाम जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल है या ऑर्गेनाइज्ड जो गैंग्स है, ये नाबालिगों का उपयोग कर रहे हैं। नाबालिगों का उपयोग करके वो तमाम वो एक्ट, वो अपराध उनके हाथों से करवाते हैं, जिनकी वजह से आज के समय में नई पीढ़ी भी कहीं ना कहीं हाशिए पे जा रही है। नई पीढ़ी के तमाम जो युवा है वो भी कहीं ना कहीं इन तमाम जो गैंगस्टर या जो अपराधी हैं इनको अपना रोल मॉडल समझने लग गई है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज के समय में अगर कोई नाबालिग ऐसी मुठभेड़ में मारा भी जाता है तो उन तमाम गैंगस्टर जो बाहर बैठे हैं उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उनके माता पिता को। आज के समय में हम तमाम चीज़ें बातें करते हैं, प्रशासन भी हमेशा खूब सारी बातें करता है कि साहब हमने ये किया वो किया। आप बताएं कि कितने गैंगस्टर हैं जिनको आपने सजा करवाई? मजबूत पैरवी नहीं हो पाती, हम सजा नहीं करवा पाते।
हम उनकी प्रॉपर्टीज को सीज नहीं कर पाते, उनके बैंक अकाउंट्स को सीज नहीं कर पाते। हम कहीं ना कहीं तमाम चीजों में नाकामयाब रहे, मजबूत पैरवी नहीं हो पाई। अगर हम मजबूत पैरवी करके उनको सजा दिला पाते तो शायद हो सकता है कि ये स्थितियां इस तरीके से नहीं बनती। मैं आपको बताना चाहूंगा, बिहार जहां एक समय में क्राइम रेट बहुत ज्यादा थी, वहां पे टारगेटेड तरीके से उन तमाम अपराधियों को टारगेट करके जेल के पीछे, सलाखों के पीछे भेजा गया, जिसकी बदौलत वहां पे क्राइम रेट जो है वो काफी कम हो गया। मुंबई एक समय में जहां अंडरवर्ल्ड का नाम हुआ करता था, उस अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ने का काम वहां की सरकार ने, वहां की पुलिस ने किया। यूपी और बिहार, हरियाणा, पंजाब और तमाम जगह, तमाम प्रदेशों में अगर ये संभव हो सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं। इस कैंसर को निपटाने के लिए पक्ष और विपक्ष को, राजनीति को छोड़ के हम तमाम लोगों को एक जाजम पे बैठने की जरूरत है। मैं प्रदेश की सरकार से आप सभी के माध्यम से अपील करना चाहूंगा, अगर आप एक को ठोकोगे तो 100 में खौफ घुसेगा, और ये खौफ डालने का काम आपका है। निश्चित रूप से ये जो आज के समय में संगठित गिरोह, संगठित अपराधी, लगातार डकैतियां, लूट, हमले जो हो रहे हैं, इन पे निश्चित रूप से कार्रवाई की जरूरत है। इंटरपोल की मदद लेके उन तमाम अपराधियों को कहीं ना कहीं डिटेक्ट करके यहाँ लाने की जरूरत है, ताकि आम व्यक्ति में एक तरीके से विश्वास रहे। साथ ही साथ अपने आधार पे सेटलमेंट करने पे मजबूर हुए तमाम वो व्यवसायी, वो व्यापारी, उनको भरोसा देने की जरूरत है। आज के समय में अगर हमने एक्टिवली कार्रवाई नहीं की तो इस प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। प्रदेश की पुलिस को और कहीं ना कहीं हमारी इस खाकी वर्दी के अंदर बैठे उन शेरों की बंदूक में वो ताकत दो, ताकि भविष्य में कोई क्राइम करने से पहले 4 बार सोचे। राजस्थान पुलिस का नाम सुनते ही दिल दहल जाना चाहिए, कलेजा फट जाना चाहिए। वो तभी संभव हो पाएगा जब हम इनकी रिवॉल्वर में, इनकी पिस्तौल में ताकत देंगे। आज कहीं ना कहीं तमाम चीजें जब बढ़ रही है, वो आने वाले समय में काफी नुकसान देगी। मैं चाहता हूं कि रक्त रंजित राजस्थान होने से हम सब मिलकर बचाएं। पक्ष और विपक्ष राजनीति अपनी जगह करें, पर वर्तमान में इन विषयों पे बात की जानी चाहिए। आज जब ये स्थगन के माध्यम से हमने ये विषय रखा तो गृह राज्य मंत्री जी ने इसका जवाब भी दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस पे अलग से चर्चा कराने का भी कहा है। मुझे लगता है कि इन तमाम विषयों पे अगर हम बात करेंगे, आने वाले समय में शुरुआती दौर में ही इन तमाम विषयों पे, इन तमाम समस्याओं पे अगर काम किया जाता है तो निश्चित रूप से हम हमारे प्रदेश को इस बीमारी से बचा पाएंगे। ये कैंसर है साहब, आज के समय में ये फैल रहा है, समय रहते इसको खत्म करने की जरूरत है। इन तमाम अपराधियों के, गैंगस्टर के छक्के छुड़ाने के लिए हमारी पुलिस को हमें तकनीकी रूप से मजबूत करना होगा, उनके पिस्तौल में ताकत देनी होगी। एनकाउंटर करो, सीधा ट्रायल के बिना ऊपर वाले से कांटेक्ट कराओ, ये तमाम चीजें जरूरी होगी साहब। करेज की जरूरत है, एक हिम्मत की जरूरत है। हमारे राजस्थान पुलिस के पास हिम्मत है, बस हिम्मत देने की जरूरत है। ऑपरेशन क्लीन राजस्थान बनाने की जरूरत है, उस तमाम ऑपरेशन क्लीन राजस्थान को शुरू करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।